इस बार की सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में आपको काफी सारे AI फीचर्स मिलने वाले हैं जिनको यूज करने के बाद आपको लगेगा कि यार सैमसंग और आईफोन में आज तक टक्कर क्यों होती हुई है, किसी और फोन से क्यों नहीं होती है और क्यों आपको सैमसंग कंसीडर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो वीडियो को देखना जरूर, आपको काफी कुछ मालूम पड़ने वाला है। और यही नहीं, अब से आगे आने वाले 2024 के अंदर आने वाले जितने फ्लैगशिप स्मार्टफोन होंगे जो कि अच्छे खासे महंगे और अच्छे फोन होते हैं, उनमें आपको एक ट्रेंड सा फॉलो तो मिलेगा। जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा, कुछ फोन एक दूसरे को देख करके अपना बॉडी डिजाइन ऐसा कर लेते हैं या फिर कैमरे का डिजाइन कर लेते हैं या फिर जो उसका प्रोसेसर है उसको अपने फोन में डाल देते हैं, क्योंकि भाई उसने दे दिया है हमें भी देना पड़ेगा वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो एक तरह से कॉपी करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेंड सा बना लेते हैं। तो ऐसे ही इस बार सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज से इंस्पायर होकर के, हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ दे दे अदर आने वाली कंपनीज, लेकिन इंस्पायर भाई इसी से होने वाली है, ठीक है। और ऐसी क्या चीजें जो सैमसंग गैलेक्सी S24 से अदर कंपनीज कॉपी करने वाली है, ये आपको इस वीडियो मालूम पड़ेगा। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते अपनी S24 सीरीज, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई इसके डिजाइन में, इसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आप देख सकते हो ये है अपना S22 सीरीज और ये है अपना S23 सीरीज, ठीक है। और इसके बाद अपना S24, यहाँ पर आप देखोगे तो जो बैक पैनल है और फ्रंट की डिस्प्ले आपको कर्वपन दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो धीरे धीरे भाई इन्होंने यहाँ पर S24 सीरीज में खत्म सा कर दिया है, मतलब कि इसको बिल्कुल फ्लैट रखने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि जो अपना S पेन होता है उसको भी बॉडी के शेप में लाने की कोशिश की है, बिल्कुल देख सकते हो। और जो अपने वॉल्यूम बटन या पावर बटन होते हैं उसको और भी थिन कर दिया है। तो इन्होंने बॉडी को लेकर के बस इतना ही चेंज किया है, लेकिन कुछ को ये बहुत ज़्यादा फील होगा और कुछ को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। कंफर्ट के हिसाब से इन्होंने हल्का सा कर्वपन अभी भी रखा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, क्योंकि अगर खत्म कर देंगे तो कंफर्टेबल फील नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो भाई ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद जो भाई अपनी डिस्प्ले है उसके जो बेजल्स होते हैं उसको भी बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर दिया गया और दिया गया है तो भाई उसको अच्छा दिखने के लिए दिया है, मतलब कि एक तरह से पहले के मुकाबले बेजल्स भी कम कर दिए गए हैं। और जो डिस्प्ले और बैक पैनल के बीच में फ्रेम आता है, इन्होंने भाई आईफोन 15 की सीरीज जैसा ही उसको बिल्कुल टाइटेनियम का बना दिया, जिसकी वजह से आपको कंपेयर 23 सीरीज के अंदर 24 में थोड़ा सा वेट भी कम दिखाई देगा टाइटेनियम की वजह से। S24 अल्ट्रा में आपको डिस्प्ले बाय 6.8 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2x क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्प्ले के अंदर चेंजिंग दिया गया है तो वो है इसकी ब्राइटनेस। 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है आईफोन 15 सीरीज से भी ज़्यादा और अपने पिक्सल 8 से भी ज़्यादा। हालांकि भाई देखो जो अपनी ब्राइटनेस है वो कुछ फ़ोन में इनसे भी ज़्यादा कर दी गई है, जैसे कि अपना iQOO 12 या फिर OnePlus 12 या फिर Xiaomi 2 अपना 14 Pro आने ही वाला है, ठीक है। OnePlus में तो भाई 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस कर दी है। अगर इनकी फुल डिटेल आपको चाहिए तो अपनी प्रीवियस वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो, फिर एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर के चेकआउट कर लेना। और इस डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर का प्रोडक्शन दिया गया है, जो कि भाई सबसे मजबूत माना जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अपनी S24 की। तो S24 में आपको 6.2 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2x FHD प्लस डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसमें भी आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो कि सैमसंग S23 से 0.1 इंच बड़ी डिस्प्ले है। अब जो अपना S24 प्लस मॉडल आने वाला है उसमें आपको 6.7 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2x क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें भी आपको 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो इस सीरीज में डिस्प्ले में तो देखो ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आया, फर्क सिर्फ पीक ब्राइटनेस का आपको मिलने वाला है, बाकी तो लगभग सब कुछ सेम सा ही डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इस बार इनके कैमराज में क्या क्या अंतर दिया गया, कुछ फर्क है या फिर पहले जैसा रख दिया है। सैमसंग S24 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलने वाला है, 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर भाई अल्ट्रा वाइड मिलने वाला है और 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो सेकंड लेंस मिलेगा, जो कि भाई 3x जूम के साथ में आएगा, ठीक है। लेकिन अब जो चौथा लेंस आने वाला है अपने S23 अल्ट्रा से भाई उसमें काफी चेंज है। पहले क्या था, S23 अल्ट्रा में आपको 10x जूम मिलता था, लेकिन भाई वो 10 मेगापिक्सल के साथ में आता था लेंस, ठीक है। S24 में 5x जूम के साथ में आएगा, लेकिन वो लेंस भाई आपको 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से चेंज है, लेकिन अच्छा चेंज है, ठीक है। और इस कैमरे से आप 8K 24 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट सेल्फी, तो 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है, जो कि 4K प्लस 30 FPS तक आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकती है। अब बात आती है इस सीरीज में आपको बैटरी कितने mAh की मिलने वाली है और चार्जर सपोर्ट कितने तक का मिल सकता है। तो आपको बता दूं S24 में आपको
4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि सिर्फ 25 वोट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। चार्जर तो पता है आपको सैमसंग में और आईफोन में कभी मिलता ही नहीं है। S24 प्लस में आपको 4900 mAh की बैटरी मिलेगी, प्लस में आपको 45 वोट का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, उसके आगे बात कर लेते हैं अपने S24 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 45 वोट का चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलने वाला है। जो अपना S24 प्लस है, S24 अल्ट्रा है, उसमें आपको 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलने वाला है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये चेंज भाई इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, वरना तो पहले ही अपने ही प्रोसेसर डाल देते थे, ये नहीं देखते थे कौन सा पावरफुल है। इस बार भाई सबसे लेटेस्ट जो प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर, उसको यूज किया है। और जो अपना सैमसंग S24 रहने वाला है, उसमें आपको Exynos 2400 प्रोसेसर ही मिलने वाला है, जो कि भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो भाई खरीदते हैं वो अल्ट्रा की साइड ही ज्यादातर जाते हैं। इन फोन में हीटिंग इशू क्या होगा ये तो भाई देखो चेकआउट करके मालूम पड़ेगा, लेकिन इनका कहना है कि सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर इन्होंने यूज किया है, तो हीटिंग तो मेरे हिसाब से ना के बराबर होनी चाहिए। बाकी तो भाई देखो सब कुछ बाद ही पता चलेगा, अभी तो इंडियन मार्केट में आया भी नहीं है अभी, और आने का टाइम जो है इसका वो भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि 17 जनवरी तक शायद आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, ये देखो एस्पेक्ट है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखो अभी तो कोई भाई इनकी ऑफिशियल वीडियो भी लॉन्च नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से तो इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसके और भी कंपैरिजन में लेकर के आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, और अभी कुछ ही टाइम पहले सैमसंग ने अपना एक फीचर हाईलाइट किया था, और वो शायद इसी फ़ोन के लिए इन्होंने हाईलाइट किया था। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर भी वो आएगा, वो था जूम एनी प्लेस के नाम से। ऐसा क्या है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करते करते आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करना है, मतलब कि उसको जूम करना है, तो वहाँ पर आप टैप करोगे तो उस एक पर्टिकुलर प्लेस की जहाँ पर भी आपने जूम किया है उसकी अलग से एक वीडियो बना करके देगा, और जो वीडियो आप बना रहे थे वो भी आपको मिलेगी साथ में। ठीक है, एक फीचर इस फोन में ये दिया गया है, इसका वॉइस रिकॉर्डर जो है, अगर आप किसी की वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो और वहाँ पर अगर 8-10 इंसान हैं जो बातें कर रहे हैं, तो उन सब की आवाज़ बिल्कुल अलग अलग आपको बता देगा कि ये था और इसने ये कहा था और ये था। ठीक है, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर भाई, इन्होंने ऐसा बताया। अब ये कैसे वर्क करता है ये तो फ़ोन आने के बाद ही पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस फ़ोन के अंदर वो चीज़ नहीं बताई जो अदर फ़ोन भी कॉपी करने वाले हैं, तो वो भाई रहने वाला है AI फीचर। अब इस AI फीचर में क्या क्या वो करने वाले ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है इससे इंस्पायर होकर के और अच्छा कुछ कर जाएं, लेकिन इस फोन में AI फीचर क्या क्या काम करने वाला है ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो भाई, जो इसके अंदर S Pen होगा, अगर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो या फिर आप कोई फोटो देख रहे हो फोन के अंदर और उसमें आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है, तो उससे राउंड सर्किल कर दीजिए इस तरह से। तो उसमें क्या होगा, जो चीज़ आपने सर्कल की है वो ऑनलाइन सर्च हो जाएगा, मतलब कि इंटरनेट पर सर्च हो जाएगा, आपको बता देगा कि ये क्या चीज़ है, कितने रुपए का आता है, कहाँ पर मिलता है, सब कुछ आपको बता देगा। ठीक है, और दूसरा AI फीचर ये रहने वाला है कि अगर कोई अदर पर्सन है जो कि आपसे बातें कर रहा है लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग है, चाहे फिर वो टेक्स्ट में बातें कर रहा है फिर आपसे कॉलिंग पर बातें कर रहा है, तो उसमें शायद कोई सेटिंग आने वाली है। ठीक है, अगर दूसरा पर्सन दूसरी लैंग्वेज बात कर रहा था उसमें आप सेटिंग कर दीजिए और आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको रियल टाइम जब आप उससे बातें कर रहे हो बिल्कुल रियल टाइम आपकी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके वो बताता रहेगा कि ये पर्सन ये बोल रहा है। तो ये भी भाई काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है और वो आपको तुरंत ही ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये 2-3 AI फीचर हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, और अभी शायद और भी आने बाकी हैं, क्योंकि 1-2 तो फीचर देने के नहीं है, और भी आने बाकी है। ठीक है, और हो सकता है और भी अपडेट के साथ में बहुत कुछ आने वाला हो, और शायद इस फोन के साथ में आपको 4 से 5 ईयर का सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट की। तो अगर बात करें S24 की, जो कि इसका बेस वेरिएंट है, उसमें आपको 8GB रैम तक का ही ऑप्शन मिलने वाला है, उससे ऊपर आप नहीं जा पाओगे, और 128GB सिर्फ मेमोरी आप इसमें ले सकते हो। ये इसका बेस वेरिएंट है। ठीक है, उसके आगे हम बात करें S20 प्लस की और S20 अल्ट्रा की, तो उसमें आपको 12GB रैम तक का ऑप्शन मिलेगा, 16GB रैम तक का नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये होगी भाई अपनी S24 सीरीज की सारी स्पेसिफिकेशन। अब अगर आपको इस फोन का किसी से कंपेयर करवाना है S23 से या फिर अपने आईफोन में कोई से भी मॉडल से, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको कंपेयर करके बताऊंगा। और ऐसे नहीं मेरे पास फोन नहीं है तो बिल्कुल फ्रॉड होगा भाई, काफ़ी सारे रिव्यूज़ देख करके, आर्टिकल पढ़ करके तब मैं रिव्यूज़ निकालता हूँ, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू आपको देने वाला हूँ। ठीक है, कभी आप डरो कि यार तेरे पास नहीं तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देगा, उनसे बेटर ही एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, क्योंकि वो एक ही फ़ोन होता है उनके पास, मैं भाई 10 के देख करके तब बताऊंगा। ठीक है, और अलग अलग से आर्टिकल भी पढ़ता हूँ, तो इसलिए टेंशन फ्री होकर के बता देना कमेंट करके। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्द आएगी। तब तक के लिए